हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग ट्रांसलेशन का लेक्चर 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में मैंने बच्चों तुम लोग को कुछ होमवर्क दिया था। आज उस होमवर्क का आंसर शीट हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, तुम भूखे नहीं हो। तुम को हो जाएगा यू आर, नहीं का हम लोग कल जाना है नोट, अब भूखे का हो जाता है हंग्री। इसी तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह से दूसरा को बनाते हैं। हम लोग बेईमान नहीं हैं। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। तीसरा है, गीता एक नर्स नहीं है। गीता इज नॉट ए नर्स। हम लोग नौकर नहीं हैं। वी आर नॉट सर्वेंट। लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है, वे लोग शिक्षक नहीं हैं। वे लोग को हो जाएगा दे, हैं के हो जाएगा आर, नॉट शिक्षक का होता है टीचर। इसी तरह से पांचों हम लोग ने जो कल का होमवर्क था आज उसका हमने पूरा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य का अनुवाद इज एम आर के पहले से किया जाता है। के शुरू करेंगे। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का, क्या मैं अंधा हूँ। मैं अंधा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग को जैसा कि हम लोग देखा है कि इज एम आर से शुरू करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस हूँ का पहले बनाएंगे। इसका हो जाएगा एम, ए एम, एम मैं का हो जाएगा आई, अब अंधा का होता है ब्लिंड। एक खास बात इसमें यह है बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि ये प्रश्नवाचक का जो चिन्ह होता है ये हम लोग को बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो पूरा आंसर सही भी रहेगा फिर भी हमारा आंसर गलत माना जाएगा। तो चलिए इसी तरह से अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम लोग गरीब हैं। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या हम लोग गरीब हैं। तो यहाँ पे सबसे शुरू होगा आर वी पुअर, गरीब का होता है पुअर। और इसी तरह से अगला हम लोग देखेंगे, क्या तुम बहरे हो। क्या तुम
बहरे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आर यू डिफ। बहरा का होता है डिफ। और देखते हैं क्या वह भूखा है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बच्चों बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा इज, है क्या होता है इज, वह क्या हो जाएगा ही, अब भूखा हो क्या हो जाएगा हंग्री। भूखा हो क्या हो जाएगा हंग्री। और देखते हैं क्या राम दोषी है। क्या राम दोषी है। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राम दोषी है। इज राम दोषी का हो जाएगा क्वालिटी। क्या राम दोषी है। और अभी हम लोग का 5 एग्जाम्पल हुआ है, 5 एग्जाम्पल हम लोग अभी और देखेंगे। क्या वे लोग बूढ़े हैं। क्या वे लोग बूढ़े हैं। तो इसी तरह से क्या वे लोग बूढ़े हैं तो हो जाएगा है को हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है। वे लोग को हो जाएगा दे, और बूढ़े का हो जाएगा ओल्ड। और हम लोग देखते हैं क्या बच्चे खुश हैं। बच्चे खुश हैं। आर चिल्ड्रेन हैप्पी। आर चिल्ड्रेन हैप्पी, क्या बच्चे खुश हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं एक नौकर हूँ। क्या मैं एक नौकर हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है बच्चों। क्या मैं नौकर हूँ। क्या मैं एक नौकर हूँ, क्या मैं नौकर हूँ, ये हम लोग बनाएंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर एम आई ए सर्वेंट। प्रश्नवाचक चिन्ह। और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या राम कवि है। कवि है। यहाँ पे हो जाएगा क्या राम कवि है, तो इसका हो जाएगा इज राम पोएट। कवि का होता है इंग्लिश पोएट। और जानते हैं क्या हम लोग किसान हैं। क्या हम लोग किसान हैं। इसका हो जाएगा आर, हम लोग का होता है वी, जैसे कि हम लोग ने पहले से जान रहे हैं। अब किसान को हो जाएगा फार्मर। एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। क्या मैं बुरा हूँ। क्या मैं बुरा हूँ। एम आई बैड। क्या मैं बुरा हूँ। तो बच्चों हमने आज 10-11 एग्जाम्पल्स देखे। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क में आपका पहला होमवर्क हो जाएगा, क्या आप तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं। दूसरा होमवर्क होगा आपका, क्या वह बुद्धिमान है।
क्या वह बुद्धिमान है। तीसरा हो जाएगा, क्या वह नर्स है। क्या वह नर्स है। तीसरा चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हम लोग डरपोक हैं। क्या हम लोग डरपोक हैं। और पांचवा एग्जाम्पल बच्चों आप लोग का हो जाएगा, लास्ट एग्जाम्पल, क्या वे लोग डॉक्टर हैं। क्या वे लोग डॉक्टर हैं। तो इसी तरह से हम लोग का 5 होमवर्क भी कम हो गया है, जो आप अगले लेक्चर में रेडी करके लाइएगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे यूनिवर्सल क्लासेस से जुड़े रहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में इसके आंसर शीट के साथ, और आप भी इसको आंसर शीट रेडी करके रखिएगा। गुड बाय।